सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी दोनों साथ साथ सांस लेते थे। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जिसमें मोहन कुम्हार अपनी पत्नी सीता, नन्ही बेटी परी और बूढ़ी माँ सरस्वती के साथ रहता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था। वो गांव के सबसे बड़े व्यापारी धनराज सेठ की मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू करता और देर शाम तक मिट्टी गूंथता, चाक चलाता और भारी मटकों को उठाता रहता। उसके हाथों की चमड़ी तक उतर चुकी थी, लेकिन मेहनत के बदले उसे इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती थी कि परिवार का पेट आराम से भर सके। सुनिए जी, आज फिर धनराज सेठ ने वही थोड़े से पैसे दिए। माँ की दवा खत्म हो गई है और परी के कपड़े भी फट गए हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मैं क्या करूं सीता, सुबह से रात तक मिट्टी में डूबा रहता हूँ। लेकिन गरीब की मेहनत का मोल कौन समझता है। सेठ लोग हमारे पसीने की कीमत अपने हिसाब से तय करते हैं। तो फिर आप उनके लिए काम क्यों करते हैं? आपके हाथ के बनाए मटके पूरे गांव में पसंद किए जाते हैं। अगर आप खुद का काम शुरू करें तो शायद जिंदगी बदल जाए। दुकान खोलना आसान नहीं होता सीता, उसके लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए। हमारे पास तो ये झोपड़ी भी मुश्किल से खड़ी है। बेटा, तेरी पत्नी ठीक कह रही है। कब तक दूसरों के लिए मेहनत करेगा? मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तू खुद बना सकता है। ठीक है, कल मैं सेठ से कह दूंगा कि अब उसके यहाँ काम नहीं करूंगा। अगली सुबह मोहन धनराज सेठ की दुकान पर पहुंचा। दुकान हमेशा की तरह चमक रही थी। बड़े बड़े रंगीन घड़े सजे हुए थे और सेठ अपने ऊंचे आसन पर बैठा हिसाब देख रहा था। मालिक, नमस्ते। हाँ बोल मोहन, क्या बात है? मालिक, मेरा हिसाब कर दीजिए। मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगा। क्या कहा तूने? इतना सब देने के बाद भी काम छोड़ रहा है? गलत मत समझिए मालिक, घर का खर्च नहीं चल पा रहा। सोचा खुद कुछ कोशिश करूं। सेठ जोर से हंस पड़ा। कोशिश करेगा तू? अच्छा, कर ले कोशिश। अरे ओ हरिया, इसका हिसाब कर। पास खड़ा मुनीम बोला, मालिक, पिछली बार इसने माँ की दवा के लिए एडवांस लिया था, फिर मिट्टी का भी उधार बाकी है। सब जोड़ घटाकर देखें तो इसके हिस्से में कुछ नहीं बचता। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मालिक, आपने खुद कहा था बाद में काट लेना। चुप, औकात में रह। ज्यादा बोलने लगा है। जा, और जब हार कर वापस आए ना तो पहले से 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। दुकान में खड़े लोग हंसने लगे। मोहन की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले वहां से चला आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, क्या हुआ? पैसे मिले? सब काट लिए, कुछ नहीं मिला। पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ? हिम्मत तो हमारे पास है ना, हम सब मिलकर काम करेंगे। ती माँ बोली, बेटा, सपना छोटा मत कर। सेठ ने तेरा पैसा रोका है, किस्मत नहीं। अगले ही दिन मोहन ने खुद मिट्टी के मटके बनाना शुरू कर दिए। वो उन्हें लेकर बाजार पहुंचा। तपती दोपहर थी। बाजार लोगों की आवाजों से भरा हुआ था। हर दुकानदार अपने सामान की तारीफ कर रहा था। मोहन एक पेड़ के नीचे अपने मटके और घड़ी सजाकर बैठ गया। आइए, मजबूत और ठंडे मटके ले जाइए। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई। कुछ गांव वाले उसके पास आए। एक आदमी ने मटका उठाकर कहा, अरे भाई, ये तो हल्का लग रहा है। रंग भी फीका है। लगता है मिट्टी ठीक से नहीं पकी। मोहन विनम्रता से बोला, मिट्टी भले साधारण हो बाबूजी, लेकिन मटका दिल से बनाया है। पानी रखिए, ठंडक खुद महसूस होगी। लोग हंस पड़े। दिल से बना मटका? हम पानी रखेंगे या दिल? एक बूढ़ा आदमी बोला। धनराज के मटके देखें, चमकते हैं चमकते। मोहन बोला, हर बड़ा आदमी कभी छोटा ही था। बस एक मौका दीजिए। अच्छा, दाम क्या है इसका? 10 रुपए। 10 रुपए? धनराज इससे कम में दे देता है। लगता है सपनों के भी पैसे जोड़ दिए इसमें।
धीरे धीरे सब वहां से चले गए। मोहन चुपचाप बैठा रह गया। उसके चेहरे पर पसीना और निराशा दोनों थे। तभी दूर से धनराज सेठ अपने 2 आदमियों के साथ वहां आया। अरे वाह, हमारा मोहन कुम्हार, क्या हाल है? लगा था 2 दिन में वापस आ जाएगा। मोहन शांत स्वर में बोला, सेठ जी, मैं अपनी मेहनत से जीना चाहता हूं। तेरे हाथ की मिट्टी में दम ही नहीं है। तेरे बर्तन बिकते नहीं क्योंकि तेरी किस्मत कच्ची है। मिट्टी कभी खराब नहीं होती सेठ जी, बस उसे समझने वाले हाथ चाहिए। बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है। याद रखना, हार कर वापस आया ना तो आधी मजदूरी मिलेगी। वे सब हंसते हुए चले गए। दोपहर बीतने लगी। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन मोहन का एक भी मटका नहीं बिका। हर ग्राहक आता, देखता और आगे बढ़ जाता। आखिरकार थककर वो पेड़ की छांव में बैठ गया। हे भगवान, उसने आंखें बंद करके कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी मेहनत का मोल कोई क्यों नहीं समझता। सीता ने सुबह उसके लिए 2 सूखी रोटियां और 1 प्याज बांध कर दी थी। जैसे ही वो खाने बैठा, तभी एक बेहद सुंदर सफेद गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बहुत शांत थीं। मोहन मुस्कुराया। अरे, तू कहाँ से आई? भूखी है क्या? ले खा ले। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा गाय को खिला दिया। गाय बड़े प्रेम से उसके हाथ से रोटी खाने लगी। मोहन उसे सहलाता रहा। कुछ देर बाद गाय धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई और पेड़ों के बीच गायब हो गई। मोहन फिर अपने मटकों के पास लौट आया। तभी बाजार में शोर मचने लगा। आवाज सीधे धनराज सेठ की दुकान से आ रही थी। वो भागकर वहां पहुंचा। देखा कि सेठ की आदमी एक बूढ़े मजदूर को मार रही थी। रुको, एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? इसने सेठ जी के 5 मटके तोड़ दिए। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, गलती से गिर गए बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं था। धनराज गरजा। नुकसान कौन भरेगा? गलती सबसे होती है सेठ जी, दया भी कोई चीज होती है। तू बीच में मत पड़। मोहन ने बूढ़े को संभालते हुए कहा। बाबा, आप जाइए, मैं दवाई के पैसे देता हूं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। शाम को जब मोहन घर लौटा तो बहुत उदास था। आज भी एक मटका नहीं बिका। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है जी, आप कोशिश करते रहिए। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। अगले दिन वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे वही सफेद गाय फिर दिखाई दी। इस बार उसने तय किया कि वो उसके पीछे जाएगा। गाय जंगल के भीतर चली गई। मोहन उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी अचानक गाय पेड़ों के बीच गायब हो गई। उसी समय उसे किसी बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो एक भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। मोहन दौड़कर पहुंचा। माँ, रहने दीजिए, मैं उठा देता हूँ। वो आसानी से लकड़ियां उठाकर उनके साथ चल पड़ा। कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वहां पहुंचकर मोहन ने देखा, वही सफेद गाय कुटिया के बाहर बैठी थी। अरे, ये तो वही गाय है। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, ये मेरी गौरी है। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। बूढ़ी माँ ध्यान से सुनती रहीं, फिर बोली, इस कुटिया के पीछे एक पुराना पेड़ है। उसके नीचे देवी माटी है। लोग उससे डरते हैं, लेकिन उस मिट्टी में आशीर्वाद छिपा है। उससे बने बर्तन साधारण नहीं होते। मोहन हैरान रह गया। क्या मैं वो मिट्टी ले सकता हूँ? ले जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, उसका इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और अच्छे इरादे से करना। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन किसी भूखी गाय को खिलाई गई रोटी उसकी किस्मत बदलने का रास्ता बन जाएगी। वो तुरंत घर की ओर दौड़ा, एक नई उम्मीद के साथ। मोहन तेजी से घर के अंदर गया और बिना एक पल गंवाए एक बड़ी टोकरी और पुरानी कुदाल उठा लाया।
उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। बूढ़ी माँ की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। इस मिट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और नेक इरादे से करना। रात का अंधेरा धीरे धीरे जंगल को ढक रहा था। हवा में ठंडक घुल चुकी थी। मोहन तेज कदमों से उसी पुराने पेड़ की ओर बढ़ा जिसके बारे में बूढ़ी माँ ने बताया था। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसके आसपास का वातावरण किसी रहस्य की तरह शांत था। मोहन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा और कांपते हाथों से मिट्टी खोदने लगा। जैसे ही कुदाल जमीन में धंसी, उसे महसूस हुआ कि ये मिट्टी साधारण नहीं थी। उसका रंग बाकी मिट्टी से अलग था, हल्का। सुनिए, आपको इतनी देर कहाँ लग गई? सीता घबराई हुई बोली। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और ये क्या उठा रखा है आपने? घबराओ मत सीता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये बोझ नहीं, हमारी किस्मत है। किस्मत? सीता हैरानी से बोली। ये कैसी मिट्टी है? आज जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। माँ भी उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। सीता जल्दी से पानी लेकर आई। मोहन ने लंबी सांस लेकर पानी पिया और फिर जंगल में हुई सारी बातें उन्हें बताने लगा। सफेद गाय, बूढ़ी माँ और दीवी माटी का रहस्य। सब सुनकर सीता की आंखें चमक उठीं। तो ये मिट्टी भगवान का आशीर्वाद है। वो खुशी से बोली, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। उस रात तीनों ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। मोहन मिट्टी गूंथने लगा, सीता चाक के पास बैठ गई और माँ दीपक की रोशनी बढ़ाने लगी। जैसे जैसे मोहन के हाथ उस मिट्टी को आकार देते गए, वैसे वैसे बर्तन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनने लगे। उनकी चमक अलग थी, मिट्टी बेहद चिकनी थी और घड़े हल्के लेकिन मजबूत बन रहे थे। सुबह होने तक दर्जनों मटके और घड़े तैयार हो चुके थे। अगले दिन मोहन उन्हें लेकर बाजार पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने बड़े आत्मविश्वास से आवाज लगाई, नए मजबूत और ठंडे मटके ले जाइए। ऐसे घड़े पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेंगे। लोग उसकी दुकान की तरफ देखने लगे। कुछ गांव वाले पास आए। एक आदमी ने घड़ा उठाया और हैरान होकर बोला, अरे ये तो बहुत हल्का है। दूसरा बोला, और कितना चिकना है, पहले वाले मटकों जैसा बिल्कुल नहीं। दाम क्या है? किसी ने पूछा। बस 5 रुपए। क्या? धनराज सेठ तो ऐसे घड़े के 20 रुपए मांगता है। मुझे 2 घड़े दे दो। कुछ ही देर में मोहन की छोटी सी दुकान के सामने भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे को बुला रहे थे। हर कोई उसके बर्तनों की तारीफ कर रहा था। मोहन पहली बार इतने खुश होकर मटके बेच रहा था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। शाम होते होते उसके सारे मटके बिक चुके थे। वो खुशी से भागता हुआ घर पहुंचा। झोपड़ी के बाहर पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाया, माँ, सीता, जल्दी बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर दोनों घबरा गईं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। मोहन ने अपनी कमाई की पोटली खोल दी। उसमें ढेर सारे सिक्के और नोट थे। उसने खुशी से कहा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। और लोग मेरे बर्तनों की तारीफ कर रहे थे। भगवान ने आखिर तेरी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया बेटा। उस रात बहुत दिनों बाद उस झोपड़ी में खुशी का माहौल था। परी भी उछल कूद कर रही थी। मोहन बोला, बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, फिर अपनी पुरानी भट्टी ठीक करवाऊंगा। उसके बाद और अच्छे बर्तन बनेंगे। दिन मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके घड़ों की चर्चा अब दूसरे गांवों तक पहुंचने लगी। लोग दूर दूर से उसके यहाँ बर्तन खरीदने आने लगे। उधर धनराज सेठ की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। एक दिन उसका आदमी घबराते हुए दुकान पर आया। मालिक, आपने सुना? मोहन कुम्हार के घड़े पूरे इलाके में मशहूर हो गए हैं। मैंने सोचा था वो भूखा मर जाएगा। मालिक, अब तो पड़ोसी गांवों से भी लोग उसी के पास जा रहे हैं। ठीक है, कल से अपने घड़ों के दाम कम कर दो। इतने सस्ते बेचो कि उसे घाटा होने लगे। मैं उसे टिकने नहीं दूंगा। धीरे धीरे
1 महीना बीत गया। अब मोहन की झोपड़ी के बाहर एक छोटी लेकिन साफ सुथरी दुकान बन चुकी थी। ऊपर लकड़ी का नया बोर्ड लगा था, मोहन कुम्हार के मजबूत और ठंडे घड़े। दुकान पर अच्छी खासी भीड़ रहती थी। मोहन ग्राहकों से बात कर रहा था। सीता वो ताने से बोला, अब तो बड़े आदमी बन गए हो। सेठ जी, मैं आज भी वही हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं अपनी मेहनत के लिए काम करता हूँ। तूने मेरे ग्राहक छीन लिए। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया सेठ जी। जहाँ ईमानदारी और अच्छी चीज मिलती है, लोग खुद वहां चले आते हैं। तेरी ये छोटी दुकान मेरे बड़े गोदाम के सामने कुछ भी नहीं है। दुकान बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता सेठ जी। इंसान अपनी नीयत से बड़ा बनता है। धनराज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया। वो कुछ पल तक मोहन और उसके परिवार को घूरता रहा, फिर गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही गांव वाले मोहन की तारीफ करने लगे। मोहन और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर एक शांत लेकिन